अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर एंड वेरिएंस विद सॉल्व एग्जांपल्स। पार्ट टू है। इससे पहले भी हम एक लेक्चर में जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का कैलकुलेशन मेथड्स डिस्कस कर चुके हैं, और ये टॉपिक जो है ये बायोमेट्री, बायोस्टैट और रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इस तरह का फार्मूला मिलता है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करने के लिए। तो जो स्पेशली साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्टैट या मैथ से इतना वास्ता नहीं पड़ता होता, तो वो इस फार्मूले को देखते ही बड़े पजल हो जाते हैं कि ये फार्मूला क्या इंडिकेट कर रहा है या इसमें क्या बताया जा रहा है। तो अब परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम इस फार्मूला को बहुत ही आसान तरीके से डिस्कस करते हैं कि इस लेटर का क्या मतलब है, और इस लेटर का, इस एन का, इस म्यू का और इस वन और एन का क्या मीनिंग्स हैं और इससे क्या नतीजा निकलता है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और दूसरा इसमें यह भी डिस्कस किया जाएगा कि स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन दो डिफरेंट टर्म्स हैं, इनके क्या मीनिंग्स हैं और क्यों यूज होते हैं और इनमें डिफरेंस या कंपैरिजन क्या है। तो आइए हम एक सॉल्व एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो एक्सप्लेन द फार्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन। द सिंबल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। तो इसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। द ग्रीक लेटर इज सिग्मा। दिस इज द फार्मूला फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी से ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, इसी से ही वेरिएंस निकलेगा और इसी से ही स्टैंडर्ड एरर। तीनों चीजें हम एक ही फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो लेट अस एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप। से वी हैव ए बंच ऑफ नंबर्स लाइक 9 2 5 4 12 7 एट द एंड 6 9 एंड 4। ये हमारे पास कोई डाटा है किसी भी ट्रेड का, आपके पास हो सकता है। तो यहाँ बंच ऑफ नंबर्स लाइक टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दोज नंबर। तो ये एक हमारे पास डाटा है 9 2 5 से लेकर 694 तक। तो इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे होगा? इसके टोटल 4 स्टेप्स हैं। वन यहाँ इंडिकेट हुआ है, 1 2 3 एंड 4। प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन थोड़ा सा आपको रिकॉल करवाते जाएं कि इनके क्या मीनिंग्स हैं। कि वन फर्स्ट स्टेप में वर्क आउट द मीन द सिंपल एवरेज ऑफ द नंबर्स। इनका मीन लेना है, देन एवरेज ले लेनी है इसकी कि टोटल कितने नंबर्स हैं उनको प्लस करके टोटल जितने नंबर्स होंगे उस पर डिवाइड कर देना है। देन सेकंड स्टेप में क्या करना है? Then for each number subtract the mean and square the results। अब जो मीन आएगा उस मीन को हर इंडिविजुअल नंबर से माइनस करना है। अब इन मीन जितना भी आएगा उसको 9 में से, मीन जितना भी आएगा उसको 2 में से, इस तरह ये सॉल्व एग्जांपल्स नेक्स्ट पेज पर हम अभी डिस्कस करते हैं। जिस तरह स्टेप बता रहे हैं इसी की तरह बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ एक बार स्टेप देख लें। इन स्टेप्स को हम वन बाई वन सॉल्व करते जाएंगे। थर्ड स्टेप है देन वर्क आउट द मीन ऑफ दो स्क्वायर डिफरेंस। उनका डिफरेंस लेना है। टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट एंड वी आर डन। टोटल 4 रूल्स हैं, तो इन 4 रूल्स को हम फॉलो करते हैं। फिर इस फार्मूला में ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे इस फार्मूला के इन इन वर्ड्स के जो इसमें लगे हुए हैं डिजिट या न्यूमेरिकल्स, तो इसके क्या मीनिंग्स हैं। द फार्मूला एक्चुअली सेज ऑल ऑफ दैट एंड आई विल शो यू हाउ कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। स्टेप वन जैसे बताया था अभी, वर्क आउट द मीन, उसी एग्जांपल को फॉलो कर रहे हैं। इन द फार्मूला अबव म्यू, द ग्रीक लेटर म्यू, एम यू म्यू बोलते हैं, इज द मीन ऑफ ऑल आवर वैल्यूज। और जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का मीन ले लेना। अब मीन कैसे ले रहे हैं? हमारे पास यही डेटा था, 9 + 2 5 से 694 तक था। तो इन सब वैल्यूज को प्लस किया, प्लस करके टोटल वैल्यूज बनती हैं 20 और इनका टोटल सम बनता है 140। ये टोटल वैल्यूज अगर इनको काउंट करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट्स के अंदर ये 20 वैल्यूज बनती हैं। तो 140 इसका सम हुआ, 140 को डिवाइड किया 20 पे तो इज इक्वल टू 7। सो म्यू या एवरेज या मीन इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कि मीन कैसे लेना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। जो जो चीजें फार्मूले में रिक्वायर्ड है तो म्यू बोलते हैं इस चीज को, तो ये मीन हो गया। एक चीज हमारी होगी स्टेप वन में। स्टेप टू क्या है? अब स्टूडेंट्स याद रखना, हमारे पास मीन जो है 7 है
और टोटल 140 है, 20 वैल्यूज है, n इज इक्वल टू 20। स्टेप 2 में क्या है, देन फॉर ईच नंबर सबट्रैक्ट द मीन एंड स्क्वायर द रिजल्ट्स। जो सबट्रैक्ट है उसका मीन लेना है, देन स्क्वायर द रिजल्ट, जो रिजल्ट्स आएगा उस डिफरेंस का उसका स्क्वायर ले लेना है। कैसे, दिस इज द पार्ट ऑफ द फार्मूला दैट सेज, ये वाला एक्स आई माइनस म्यू। एक्स आई मीन्स हर इंडिविजुअल वैल्यू, ये जो आपका ट्रेट है, पैरामीटर स्टडी है, उसका इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन जो हमने फाइंड आउट किया 7 वैल्यू आई थी हमारी, तो देन इसका जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर के माइनस करना है। हम प्रीवियस उसमें पेज पे देख चुके हैं कि हमारा जो मीन था वो 7 था। दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला दैट सेज सो व्हाट इज एक्स आई। तो इसमें एक्स आई हमें फाइंड आउट करना है, म्यू हम प्रीवियस फाइंड आउट कर चुके हैं कि ये मीन होता है और इसका आंसर 7 था। दे आर द इंडिविजुअल एक्स वैल्यूज। जो एक्स आई होता है, इनिशियल आई मींस इनिशियल वैल्यूज या ऑल इंडिविजुअल वैल्यूज, इसको इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ एक्स कहते हैं। कि 9 to 5 जो हमारे पास डाटा था एटसेट्रा, जो कंप्लीट हमारे पास 20 वैल्यूज थी। In other words, xi is equal to 9, x2 is equal to 2, x3 is equal to 5। तो i से मुराद इंडिविजुअली इनिशिएट कर देते हैं, स्टार्ट से फ्रॉम फर्स्ट वैल्यूज टू एंड तक 20 वैल्यूज। तो इस तरह 20x x20 आ जाएगा। सो इट इज सेज फॉर ईच वैल्यू सब्सट्रैक्ट द मीन एंड स्क्वायर द रिजल्ट्स लाइक दिस। 9 माइनस 7, ये 9 था, इसको इस फॉर्मूले में अगर देखें 9 इन पहली वैल्यू माइनस 7 जो मीन था, इस तरह 2, ये 2 थी पहली वैल्यू, तो इस तरह ये 5 4 जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको 1 बाई 1 मीन से, मीन 7 ये एक ही वैल्यू होगी हर जगह, मीन से माइनस किया। माइनस करने के बाद जो रिजल्ट्स आया, रिजल्ट ये आया 2 5 -2 -3 5 0 1। तो इसका स्क्वायर ले लिया। तो जहां माइनस वैल्यू होती है तो उसके स्क्वायर हो तो वो प्लस में हो जाती है, माइनस साइन रिमूव हो जाता है। तो इनका आंसर आया 4254925 एंड वी गेट दीस रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स हैं कि मीन से इंडिविजुअल वैल्यूज का डिफरेंस लिया, तमाम इंडिविजुअल वैल्यूज का, फिर उनका स्क्वायर लिया। स्क्वायर के बाद ये रिजल्ट आया हमारे पास 20 वैल्यूज का, 42549250116, ये 49 तक 20 वैल्यूज का रिजल्ट आया। देन स्टेप 3 में क्या करना है हमने, स्टेप 3 देन वर्क आउट द मीन ऑफ दो स्क्वायर डिफरेंसेस। जो हमारे पास मीन आए थे उन स्क्वायर डिफरेंस का, उनके ऊपर वर्क करना है। कैसे, टू वर्क आउट द मीन, उनका मीन लेना है, उन सब स्क्वायर वैल्यूज को प्लस करना है। प्लस करने के बाद इस उसी तरह जिस तरह इंडिविजुअल ऑल वैल्यूज को 20 पे किया था, इसको भी 20 पे, क्योंकि ये 20 वैल्यूज हैं। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि ये स्क्वायर्ड वैल्यूज हैं डिफरेंस वाली, उनको ऐड करना है, ऐड अप द ऑल वैल्यूज देन डिवाइडेड बाय हाउ मेनी, यहाँ हमारी 20 थी। फर्स्ट ऐड अप ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप, जैसे कि हम प्रीवियस स्टेप में कर चुके हैं। बट हाउ डू वी से ऐड देम ऑल अप इन मैथमेटिक्स। इसी इसी चीज को जो ऐड देम ऑल अप है, इस चीज को कहते हैं मैथमेटिक्स में सिग्मा। कि सब चीजों को जो उनका आपने डिफरेंस लिया, फिर उनका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेने के बाद फिर उनको आप प्लस कर रहे हैं, एडअप कर रहे हैं सबको, तो इसको कहते हैं सिग्मा। तो ये फॉर्मूला है, वी वांट टू एड अप ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 टू n, कि जितनी भी थी, तो हमारे पास यहाँ n 20 था, टोटल वैल्यूज 20 थी, वेयर n इज इक्वल टू 20 इन आवर केस बिकॉज देयर आर 20 वैल्यूज। तो इसको देखें, विच मीन्स सम ऑल वैल्यूज फ्रॉम एक्स आई टू 7 स्क्वायर टू एक्स एन माइनस 7 स्क्वायर। कि एक्स आई मीन्स इन पहली वैल्यू से लेकर माइनस जो मीन था 7 स्क्वायर टू एक्स एन, एन इन्फिनिटी तक, या टोटल नंबर तक जितने भी हों। कि अगर हमारे पास 20 है, 25 है, 30 है, तो हमारे यहाँ केस में n इज इक्वल टू 20 है माइनस 7। इसका इस चीज का कहने का मतलब यह है कि हर इंडिविजुअल वैल्यू x1 को भी ऐसे करना है, x2 को भी ऐसे करना है, x3 को भी, x20 तक ऐसे करना है। We already calculate x minus 7 square is equal to 4 आया था in the previous step, so just sum them up। कि ये जो प्रीवियस उस स्टेप में ये स्क्वायर आए थे सबके, उनको प्लस किया तो हमारे पास
टोटल इसका 178 आया। तो यहाँ थोड़ा सा आप इस फार्मूले को गौर से देख लें। इसको कहते हैं सिग्मा, सिग्मा साइन। सिग्मा साइन इसका मतलब है n इज इक्वल टू 1। ये सिग्मा नोटेशन को वो कर रहा है फार्मूले में। स्टूडेंट इस जैसी शक्ल देख के फार्मूले की बड़े पजल हो जाते हैं कि ये मैथ या स्टैट वालों का ही है। साइंस सब्जेक्ट में जब इस तरह का बायोमेट्री या बायोस्टैट के सब्जेक्ट से वास्ता पड़ता है तो वो इनको डिफिकल्ट लगता है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू n what to sum। ये what to sum मीन्स 1 2 3 4, तो ये इज इक्वल टू 10 हो गया। उसने जब इसको प्लस किया तो ये इज इक्वल टू 10 हो गया, वो ये बता रहा है। तो इस तरह ये अगर हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज वाला है, 1 2 3 4 वैल्यूज वाला, तो n ये बता रहा है कि what to sum, यहाँ n होता है what to sum। तो what to sum मीन्स हमारे पास 4 वैल्यूज थी, 1 2 3 4 थी, तो इसको सम किया 10 आया। यहाँ होता है n इज इक्वल टू 1 या एन आई। इसका मतलब होता है कि हमने स्टार्ट एट दिस वैल्यू n1 से स्टार्ट करना है। n1 ये है, n2 ये है, n3 ये है, n4 ये है। यहाँ आपका कोई भी डाटा ये वैल्यूज हो सकती हैं, तो इस चीज से परेशान बिल्कुल नहीं होना। n1 मींस इनिशियल वैल्यू, पहली वैल्यू से लेना है। ऐसे नहीं करना कि हम अपना वर्क प्रोसेस स्टार्ट कर दें 2 से 1 को छोड़ दें, तो n का मतलब 1 होता है। यहाँ 4 का मतलब होता है गो एट दिस वैल्यू। एंडिंग वैल्यू क्या है हमारी, लास्ट वैल्यू क्या है, कि अगर 20 वैल्यू है तो यहाँ 20 लिखा होगा, अगर 25 है तो 25, या आखिरी वैल्यू हमारी 15 है तो 15 यहाँ लिखा होगा। तो ये वही बता रहा है कि n इज इक्वल टू 4 है। यहाँ ये लास्ट वैल्यू 4 है। तो यहाँ इधर हमने बड़ी कोशिश भी की स्टूडेंट्स को समझाने की और दिखाने की कि ये सिग्मा नोटेशन पूरा शो करता है। n इज इक्वल टू 1 का मीनिंग स्टार्ट एट दिस वैल्यू। इसका जो 4 है ऊपर लिखा होता है गो टू दिस वैल्यू। और n इसका मतलब यहाँ जो इस सिग्मा के आगे n होता है, उसका मतलब होता है जो कुछ भी इसके आगे आ रहा है उसको सम कर दो। उस अगर वो सब्सट्रैक्ट होके या मल्टीप्लाई होके या उसका स्क्वायर रूट लेके जो कुछ भी कर रहे हैं, एट द एंड उसको व्हाट टू सम के सम करना है। और सम यहाँ जैसा कि हमने 10 किया हुआ, इसके मीनिंग्स ये हैं। अब हम चलते हैं अपनी सॉल्व एग्जांपल की तरफ कि हमने स्क्वायर डिफरेंस लेके उनके कहाँ तक पहुंचे हुए थे कि जी 178 आया था। जो पहले हमने उनका डिफरेंस लिया मीन से, फिर उसका स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके ये हमारे पास वैल्यूज आई थी 20 की 20, उन 20 वैल्यूज को सबको प्लस कर रहे हैं तो 178 आया। बट दैट इट इज नॉट द मीन येट, वी नीड टू डिवाइड बाय हाउ मैनी, कि ये मीन नहीं है, ये जस्ट ऐड अप है, ये सम है, टोटल है, विच इज डन बाय मल्टीप्लाइंग by 1n the same as dividing by n। तो यहाँ 1n, यहाँ n I is equal to 1 x I minus mu इसका स्क्वायर। अब मीन ऑफ स्क्वायर डिफरेंस 1/20 is multiplied by 178 is equal to 8.9। जब उनको ऐड किया, ऐड का मतलब यहाँ था कि जितनी भी वैल्यूज थी उन सबको ऐड कर दिया, हमारे पास आया 178। तो यहाँ 1/n, n का मतलब है इस फॉर्मूले को अब हमने सॉल्व करना है। हमारे पास सारा कुछ हो गया, हम स्टेप 4 पे अब जाने वाले हैं। तो उससे पहले ये देख लें कि 1/n ये है 1/20, क्योंकि n मीन्स टोटल वैल्यूज, i मीन्स यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट करनी थी, n मीन्स 20 वैल्यूज तक जाना था। देन क्या करना था, इसके आगे जो कुछ भी आएगा उसको सम करना है दूसरे प्रोसेस करके। अगर माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कुछ करना है, स्क्वायर लेना है, वो करके फिर। और ये एक्स आई का मतलब है इनिशियल फर्स्ट वैल्यू माइनस या ऑल इंडिविजुअल वैल्यूज माइनस म्यू, ये ब्रैकेट में स्क्वायर। तो हमने इनका डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेके उन सब का स्क्वायर ले लिया और मीन अलग से निकाल लिया था। इस फार्मूले में जब हमने पुट कर दिया तो हमारे पास ये आंसर था इस सब का 1/1 तीन स्टेप, प्रीवियस 3 स्टेप में इसका आंसर हमारे पास 178 था। तो 1/20 इस सारे का ये कोई और नई चीज नहीं है, इस सारे का हमारे पास 178 आया आंसर पीछे से, क्योंकि इसका मतलब यही है कि ऐड टू सम। सिग्मा का मतलब ये होता है कि ऐड टू सम, जो अभी आगे आ रहा है, सम करना है कहाँ से कहाँ तक, I1 से N20 तक। ये इज इक्वल टू 8.9 आंसर आया। नोट दिस वैल्यू इज कॉल्ड द वेरिएंस। तो इसको कहते हैं वेरिएंस जब उसका ऊपर स्क्वायर रूट ना हो, बगैर स्क्वायर रूट के इसको वेरिएंस कहते हैं। स्टेप 4,
टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दैट। अब यही फार्मूला है सेम, यहाँ स्टूडेंट नोट कर सकते हैं, इसी का हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो 8.9 जाहिर सी बात है वैल्यू है, इसका स्क्वायर लेंगे तो 2.983 आया है। तो डन, यहाँ तक हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ तक सॉल्व हो गया और इस फार्मूले का बता दिया। कोई इसमें अलग सी कोई साइंस नहीं है कि जी ये मुश्किल लग रहा हो, इसका मतलब ये है कि जितनी भी आगे वैल्यूज आ रही हैं उन सबको प्लस करना है, दैट्स इट। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, ये स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन क्या होता है कि द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स usually an estimate of a parameter is the standard deviation of its sampling distribution or an estimates of the standard deviation. If the parameter or these statistics is the mean, it is called the standard error of the mean. तो इसको standard error of the mean कहेंगे. In other words, the standard error of the mean is a measure of the dispersion of sample mean around the population mean, के dispersion of sample mean around the whole population mean, जो पूरी तमाम जो स्टडी कर रहे हैं उसका जो भी आपके पास डिस्पर्स डाटा है। फॉर एग्जांपल, a test was given to a class of 5 students and the test results are 12, 55, 74, 79 and 90। 5 स्टूडेंट्स थे, उनका रिजल्ट्स इस तरह, उसके मार्क्स है। देन कैलकुलेट द मीन, इसका मीन कैलकुलेट करेंगे, एड अप ऑल द नंबर्स एंड डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन साइज। मीन इज इक्वल टू म्यू कहते हैं समेशन एक्स डिवाइडेड बाई एन, के जितने भी वैल्यूज हैं, एक्स मीन्स जितने भी ऑल वैल्यूज, ये 12, 55, 74, 79 एंड 90 हैं, सब इन वैल्यूज को प्लस किया डिवाइडेड बाई एन। एन हमारे पास यहाँ 5 है, 5 वैल्यूज हैं, तो इसको किया तो ये हमारे पास आएगा डिवाइडेड बाई 5, यहाँ किया हुआ है तो 62 आया। इन केस अबव द मीन म्यू इज सिंपली 12 प्लस 55, 74, 79, 90 इन सबको प्लस किया तो ये डिवाइडेड बाई 5 किया तो 62 आया। तो एक और एग्जांपल में हमारे पास अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर को कंपेयर करें तो इस तरह से होगा। तो इस तरह ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का और ये है स्टैंडर्ड एरर का। तो ये सिग्मा डिवाइडेड बाई एन उसका भी स्क्वायर रूट। अब इस तरह यही जो वैल्यू होगी सारी की सारी, इसको इधर ऊपर यहाँ रखना है और डिवाइड बाई एन करना है। तो यहाँ n से मुराद 15 और यहाँ सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये आ रहा है 17। तो ये 17 डिवाइड बाई 5 उसका अंडर रूट स्टैंडर्ड एरर आया हमारे पास 7.6। तो ये हमारे पास जो प्रीवियस एग्जांपल थी हम इसी को सॉल्व करते आ रहे थे 62 को, तो इधर उसने ये कर दिया हमारे पास, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये वेरिएंस निकाल के शॉर्टकट तरीके से 27.4 आया। अब इनका डिफरेंस क्या है कि स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या डिफरेंस है। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैंपल मीन इज एन एस्टिमेट ऑफ हाउ फॉर द सैंपल मीन is likely to be from the population mean, whereas the standard deviation of the sample size is the degree to which individual within the sample, यहाँ within दी है, यहाँ population mean है, within the sample differ from the sample mean। तो यहाँ तक हमारा स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस और उसका डिफरेंट फार्मूला भी आपको यहाँ शो कराया गया है। ये और एग्जांपल का फार्मूला है, उसका डायरेक्टली हमने सोल्यूशन निकाल दिया। ये एक और एग्जांपल का है, इस दोनों को एक ही एग्जांपल मिक्स नहीं करना। तो यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा सा पजल हो जाएंगे क्योंकि एग्जांपल को सॉल्व करना यहाँ काफ़ी टाइम लेंथी हो जाता, तो इस वजह से हमने डायरेक्टली फार्मूला शो करा दिया है कि फार्मूला किस तरह से है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।